तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार। और चलिए देखिए, बड़े दिन बाद आज जो है फिजिकल ज्योग्राफी के जो हम पार्ट्स किए थे, 3 पार्ट शायद किए हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। ये चौथा पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी के बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैपिंग सीरीज जो है 2 ही 3 लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए हम फिजिकल ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए आइए, पहले फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किए थे। और जियोमॉर्फोलॉजी में देखिए इंडोजेनेटिक फोर्सेस हमको पढ़ना था। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में देखिए, इंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में हम पहले क्या पढ़ लिए थे कि इनका ओरिजिन जो है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका ओरिजिन इंटीरियर ऑफ अर्थ है। अब देखिए इंडोजेनेटिक फोर्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स है और एक कैटास्ट्रॉफिक फोर्स है, ठीक। अब डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस उस टाइप की फोर्सेस हैं जो स्लो एक्सप्रेशन है। देखिए, जो धीरे मतलब लगती हैं, उनका बल बहुत धीमा होता है, ठीक है। और कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस जो हैं वो सडन एक्सप्रेशन है, मतलब अचानक से एक्सप्रेस हो जाते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, एक ही बार आ जाता है, समझ रहे। अर्थक्वेक एक ही बार आ जाता है धड़ाक से ही, और बहुत ज़्यादा चेंज करता है उसके चलते। देखिए सुनामी है, अचानक से आ जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन है, अभी शांत था, तुरंत ही वॉल्केनो इरप्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो है ये कैटास्ट्रॉफिक एग्जाम्पल। देखिए आइए आगे जब हम पढ़ेंगे तो डायस्ट्रॉफिक के भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी देखिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस आर द प्रोडक्ट ऑफ डायस्ट्रॉफिज्म। ये हमेशा याद रखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ जो लैंडफॉर्म है, ठीक, मेजॉरिटी ऑफ लैंडफॉर्म जो है वो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो हैं उनके एग्जाम्पल हैं। मतलब स्लो एक्सप्रेशन है, अर्थ के इंटीरियर का जो भी फोर्स है उनका स्लो एक्सप्रेशन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ लैंडफॉर्म को बनाता है, ठीक। आइए डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है। एक वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल, अगर डायस्ट्रॉफिक फोर्स वर्टिकल लगे, समझ रहे, या तो ऐसे लगे अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक। तो इस तरह के जो फोर्स लगता है वो इपेरोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है इपेरोजेनेटिक, ठीक। और एक है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो सरफेस पे यूं लगे, देखिए, ठीक। और इस तरह के फोर्सेस को ओरोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। देखिए एपेरोजेनेटिक में चूंकि वर्टिकली एपेरोजेनेटिक लग रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि एपेरोजेनेटिक फोर्सेस में 2 तरह के फोर्स हो सकते हैं। एक अपवर्ड फोर्स हो सकता है, अपवर्ड, देखिए, और एक हो सकता है डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स जब लगेगा, देखिए वो अपवर्ड फोर्स लगेगा तो अचानक से बीच का कुछ पोर्शन, अगर ये अर्थ क्रस्ट है, जितने गोले बने हैं ऐसे हाफ सर्कल जो बना होगा, एक आर्क बना हुआ दिखेगा, ये अर्थ क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, तो अगर ये अर्थ क्रस्ट है और अचानक से यहाँ पे अगर जो लगा अपवर्ड फोर्स लग गया, ठीक, तो ये देखिए अपवर्ड फोर्स लगने के चलते यहाँ पे एक उभार आ गया है ब्लॉक टाइप का, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक। तो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखना चाहें तो वेस्टर्न घाट और जूरा का जो रीजन है, ठीक, ये जो है एग्जाम्पल है इसका अपवर्ड फोर्स के थ्रू जो हुआ है। देखिए जो डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये देखिए ऐसे अर्थ क्रस्ट था और यहाँ पे अगर जो डाउनवर्ड फोर्स लग गई, समझ रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगी तो क्या होगा, तो ये डिप्रेशन क्रिएट कर देगा। देखिए ऐसे डिप्रेशन क्रिएट कर देगा, और जब डिप्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक, तो लेक बन जाएगा, या तो लेक बनेगी, लेक बन जाएगा, वैली बनेगी, डिप्रेशन के चलते ये हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट आप ध्यान देंगे तो आपको ओरोजेनेटिक में पढ़ेंगे कि ओरोजेनेटिक के कितने पार्ट होते हैं। अभी इपेरोजेनेटिक पढ़ा था, तो ओरोजेनेटिक में देखिए 2 तरह के एक्सप्रेशन है। हॉरिजॉन्टल फोर्स या तो 2 तरह की लगेगी, या तो दोनों तरफ से फोर्स जो है लग जाए एक पॉइंट पे, समझ रहे हैं। तो इस तरह की जो फोर्स होगी वो कंप्रेसिव फोर्स होगी या कन्वर्जेंस फोर्स होगी, समझ रही है। और या तो एक पॉइंट से दोनों तरफ खिंचाव हो जाए, समझ रहे हैं, तो इस तरह के फोर्स को टेंशनल, एक्सपांसिव या फिर डाइवर्जेंट फोर्स कहेंगे, ठीक। ओरोजेनेटिक, अब देखिए ओरोजेनेटिक का देखिए एक फैक्ट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ माउंटेन जो है, ठीक, वो किसके बने हैं, वो ओरोजेनेटिक फोर्स से बने हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए एक्सपेंसिव या टेंशनल फोर्स के बारे में अगर जो पढ़ें तो देखिए एक अगर जो अर्थ क्रस्ट है ऐसे,
ठीक, एक आर्क है, ये अर्थ क्रस्ट है, गोलाई में अर्थ है, आपको पता ही है। तो देखिए अर्थ है, ठीक, और अचानक से एक पॉइंट पे अगर जो टेंशनल फोर्स लग गया इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो बीच में एक क्रैक डेवलप हो गया है, बीच से फट गया है, समझिए। ठीक है, जैसे ये पेज है अभी आप देखिए, और ये ऐसे है, ठीक, अर्थ ऐसी है, ठीक, और धीरे धीरे जो है टेंशनल फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, देखिए तो ऐसे होगा। और फिर कुछ समय बाद आप देखिए, ये देख रहे हैं, तो ये अगर जो यहाँ पे कमजोर रहेगा, ठीक, तो यहीं से फट जाएगा। तो वही चीज़ देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है एक फॉल्ट का क्रिएशन हो गया है, फॉल्ट का, ये जो क्रैक डेवलप हुआ है इसको फॉल्ट बोलते हैं, फॉल्ट। और फॉल्ट जो है वीक जोन्स में होता है, ठीक, जहाँ जहाँ पे भी धरती वीक रहेगी वहाँ पे टेंशनल फोर्स एक्ट करेगी और वहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएगा या फॉल्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक, ठीक, फॉल्ट डेवलप हो जाता है। अब वीक जोन क्यों क्रिएट होता है? तो मानिए वहाँ कभी अर्थक्वेक वगैरह आया रहेगा, तो वीक अर्थक्वेक पहले वीक जोन को क्रिएट करेगा और फिर टेंशनल फोर्स जो है उसमें फॉल्ट डेवलप कर देगी। देखिए प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिंग फॉल्ट, जो फॉल्ट को क्रिएट करने वाले प्रोसेस है उनको फॉल्टिंग बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल अगर जो आपको देखना है तो इंडिया मैप में ये देख रहे होंगे, ये वाला जो रीजन है गुजरात और सौराष्ट्र वाला, तो उसमें देखिए यहाँ पे ये वाला एक, यहाँ पे एक क्रैक है, आप एटलस में अगर जो देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक क्रैक दिखेगा, ठीक, या फिर फॉल्ट दिखेगा। देखिए तो ग्रेट इंडियन फॉल्ट है ये, इस फॉल्ट का नाम है ग्रेट इंडियन फॉल्ट। कहाँ पे है ये? तो गुजरात में है, गुजरात और एमपी दोनों को कवर करता है ये, ठीक। देखिए भुज से स्टार्ट होता, भुज से, तो इसलिए भुज में अर्थक्वेक आया था 2001 में, उसी समय पे ये जो है फॉल्ट क्रिएट हुई थी, ठीक। तो ये चीज अभी के लिए ये चीज ध्यान में रखिए। आइए देखिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट देखिए, फॉल्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। देखिए फॉल्ट, तो फॉल्ट क्या है? फॉल्ट का अगर जो डेफिनेशन देखना है तो यहाँ दो डेफिनेशन दी है, जो आपको इजी लगेगा वो कर लेंगे। देखिए फॉल्ट इज द फ्रैक्चर, ध्यान दीजिएगा, फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर इन द क्रस्टल रॉक। देखिए अर्थ का जो क्रस्टल रॉक है उसमें फ्रैक्चर है, वेयर इन रॉक्स आर डिस्प्लेस्ड अलोंग अ प्लेन। रॉक जो है एक प्लेन के अलोंग डिस्प्लेस हो जाता है। प्लेन का मतलब एक स्पेसिफाइड एरिया के दौरान जो है वहाँ पे जो है डिस्प्लेस हो जाता है। दो ऐसे था, ये एक प्लेन के हिस्से थे दो रॉक, ठीक, फिर टेंशनल फोर्स लग गई और जैसे ही टेंशनल फोर्स लगी दोनों ऐसे अपार्ट हो गए और बीच में देखिए, बीच में जो है क्रैक डेवलप हो गया, ये बात कही जा रही है। देखिए फिर द क्रस्ट, अगला एक और जो दे रखा है डेफिनेशन वो देखिए, अगली डेफिनेशन ये है, द क्रस्टल रॉक्स आर डिस्प्लेस्ड, कह रहा है जो क्रिस्टल रॉक है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, जैसे आपको बताया था अभी, ठीक, ड्यू टू टेंशनल मूवमेंट। किससे? टेंशनल मूवमेंट के थ्रू, जैसे टेंशनल मूवमेंट के चलते जो है रॉक्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, कॉज्ड बाई इंडोजेनेटिक फोर्स। और टेंशनल मूवमेंट क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि इंडोजेनेटिक फोर्सेस वहाँ एक्ट कर रही थी, ठीक, अलोंग द प्लेन। और द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, कह रहा है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो आएगा, जो क्रैक डेवलप हो जाएगा, उसको हम फॉल्ट बोलते हैं, ठीक। अगला देखिए टाइप ऑफ फॉल्ट हमको देखना है। देखिए टाइप ऑफ फॉल्ट में देखिए कितने टाइप के फॉल्ट हैं, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ जी, देखिए टाइप ऑफ फॉल्ट देखिए, तो टाइप ऑफ फॉल्ट तीन तरह के फॉल्ट होते हैं। देखिए नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और लेटरल या फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। लेटरल फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है एक ही है। नॉर्मल फॉल्ट देखिए, नॉर्मल फॉल्ट में देखिए अगर जो दो ब्लॉक है ए और बी, ठीक है, रॉक के अगर जो दो ब्लॉक है, दो क्रिस्टल ब्लॉक है रॉक के, ठीक, और यहाँ पे फोर्स लगी टेंशनल, एक इधर तरफ इधर तरफ, तो देखिए बीच में पहले क्रैक डेवलप हुआ, और जब क्रैक डेवलप होगा, ठीक है, तो जो वाला हल्का पार्ट, सॉरी जो वाला भारी पार्ट हो, मानिए बी वाला का जो भारी था, ठीक, तो ये अचानक डाउनवर्ड एक ही बार ये ऐसे था, ठीक, नीचे मानिए हॉलो सा स्पेस था, ये अभी तो जुड़ा हुआ था, ठीक, और फिर बीच में क्रैक डेवलप हुआ। जैसे क्रैक डेवलप हुआ ये वाला नीचे ये वाला जो है नीचे स्लिप हो गया, ऐसे आया ऐसे स्लिप हो गया। देखिए फॉल्ट के लाइन के अलोंग स्लिप हो गया, देखिए डाउनवर्ड स्लिप हो गया। तो ये इस तरह की जो फॉल्ट है इसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। ये नॉर्मल फॉल्ट है, टेंशनल फोर्स लगा और एक ब्लॉक कोई सा भी नीचे स्लिप हो गया, ये बी की जगह ये भी हो सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए तो नॉर्मल फॉल्ट क्या है? फॉल्ट लाइन और टेंशनल फोर्स का रिजल्ट है, मतलब फॉल्ट लाइन पहले से ही थी इसमें
और फिर टेंशनल फोर्स लगा, धड़ाक से गिर गया, कट के यहाँ से टूट के गिर गया। ठीक, उसके बाद देखिए रिवर्स फॉल्ट के बारे में देखिए। तो रिवर्स फॉल्ट जो है, ये दो ब्लॉक, ठीक, यहाँ फॉल्ट लाइन थी पहले से ही और यहाँ पे फोर्स लगने लगा। ठीक, और जैसे फोर्स लगा, ठीक, तो ये जो बी वाला ब्लॉक है ये इसके ऊपर चढ़ गया। देख रहे हैं, ऐसे था पहले से ही, क्रैक तो डेवलप था ही और फोर्स लगा। ठीक, और जैसे फोर्स लगा ये वाला ऐसे स्लिप हो गया। देखिए ऐसे स्लिप हो गया, समझ रहे हैं? नहीं, ऐसे स्लिप हो गया। तो ये क्या है, बी वाला ब्लॉक ये स्लिप हो गया है। देखिए कुछ हिस्सा इसका ए के ऊपर भी आ गया, ध्यान देंगे ये वाला पार्ट जो है। ठीक, तो ये वाला इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं ये रिवर्स फॉल्ट है, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव फोर्स एक्ट की है। तो रिवर्स फॉल्ट किसका रिजल्टेंट है? तो फॉल्ट लाइन तो थी, उसमें कंप्रेसिव फोर्स जब लग गया या कंप्रेशनल फोर्स लग गया है तो रिवर्स फॉल्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, टेंशनल फोर्स था फॉल्ट लाइन के साथ तो नॉर्मल फॉल्ट था, और कंप्रेशनल फोर्स लग गया तो रिवर्स फॉल्ट हो गया। अब लास्ट एक और फॉल्ट बचा है, वो देखिए ये कर लेते हैं। देखिए स्ट्राइक स्लिप या फिर लेटरल है। तो लेटरल का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली जो है फोर्स एक्ट करेगी, समझ रहे हैं? देखिए अगर जो दो ब्लॉक रखे हुए थे ऐसे, ठीक है, और एक पे फोर्स आगे की तरफ लग गया ऐसे, समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग लग गया, समझ रहे हैं ना, ऐसे लगा ना ऐसे लगा। देखिए ये ऐसे भी नहीं हुआ ना ऐसे हुआ, लेटरली फोर्स लग गया, ऐसे फोर्स लग रहा है। ठीक, तो ये दो ब्लॉक है, एक पे आगे की तरफ फोर्स लग गया ये यूं हो गया, और एक की तरफ पीछे की तरफ फोर्स लग गया यूं हो गया। या फिर ऐसे था, ये वाला आगे चला गया, ये वाला आगे चला गया और ये वाला पीछे आ गया। ठीक, तो यही चीज देखिए हो रही है, दो ब्लॉक हैं तो ए वाले पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, बी वाले की तरफ इधर, तो बी वाला इधर को स्लिप हो गया और ए वाला इधर को स्लिप हो गया और बी वाला इधर को स्लिप हो गया। और इस केस में जो फॉल्ट डेवलप हुआ है, ठीक, तो उसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोल रहे हैं या फिर लेटरल फॉल्ट बोल रहे हैं। ठीक, तो लेटरल फॉल्ट देखिए, तो लेटरल फॉल्ट आर रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट है? तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू ब्लॉक्स, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, आइए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए हमको क्या पढ़ना है, हॉर्स्ट ग्रेवन रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो आइए अभी के लिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लेट देयर बी 3 consecutive रॉक ब्लॉक्स क्रिएटेड ड्यू टू 2 consecutive फॉल्ट्स। तो कह रहा है कि यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं जो क्रिएट हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 consecutive फॉल्ट्स हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कैसे क्रिएट हुआ। देखिए ये एक ब्लॉक रहा होगा बड़ा सा, ठीक, फिर इसमें 2 फॉल्ट जनरेट हो गए होंगे। एक फॉल्ट ये जनरेट हुआ होगा और एक फॉल्ट ये जनरेट हो गया। ठीक, तो ए बी सी 3 ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, और ये इसके बाद देखिए पहले पॉइंट में कह रहा है कि अगर 2 केसेस इसमें बन सकते हैं। तो देखिए पहले केस में कह रहा है कि जब टेंशनल फोर्स जो है ब्लॉक पे ऐसे लग जाए, यहाँ पे टेंशनल फोर्स लग गई है देखिए। ठीक, बी वाला इधर को चला गया, ए वाला इधर को चला गया, ये दोनों इधर चले जाए तो क्या होगा, ये जो बीच वाला है ये गिर जाएगा अचानक से। समझिए ये होल्ड किया हुआ है इसको। आपको दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। देखिए ये ऐसे है, ये मान के चलिए ये 3 ब्लॉक है, येलो वाला 1 ब्लॉक है, समझिए, और दोनों अगर जो अपने साइड में चले गए तो ये देखिए येलो वाला कैसे मार्कर गिर गया है। ठीक, ये स्केच पेन जैसे ही गिर गया है, देखिए ऐसे है और ऐसे गिर गया है, तो इसी तरह से ये बी वाला ब्लॉक जो है ये गिर जाएगा। ठीक, तो बी वाला ब्लॉक गिर जाएगा। अभी देखिए यही चीज हुई है, यहाँ पे ए वाला इधर को खिसक गया है, बी वाला इधर खिसक गया है। ठीक है, तो ये वाला बी वाला पार्ट, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, ये सी वाला है, सी है सी। ठीक, इसको करेक्ट कर दीजिए, और सी वाला इधर को स्लिप हो गया है, तो बी वाला पार्ट जो है नीचे गिर गया है। ठीक, तो बी वाला पार्ट जो है, ये दोनों एजेस जो है इसकी ऐसे कुछ स्लाइड हो गई हैं और ऊपर से ये नीचे की तरफ चला है, इसलिए ये एरो लगा है। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये वाला, ठीक, तो ये एक रिफ्ट वैली को फॉर्म करेगा। ऐसे ही रिफ्ट वैलीज बनती हैं। ठीक,
और ये दो जो ऊपर के पार्ट हैं, ये दो ब्लॉक जो ऊपर हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो अभी बना है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हॉर्स्ट बोलते हैं, HORST, हॉर्स्ट। और जो ये पार्ट नीचे हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेबन, GRABEN, ग्रेबन। ठीक, अब देखिए अगर जो दो नॉर्मल फॉल्ट हैं, ये दोनों नॉर्मल फॉल्ट है, ठीक, टेंशनल फोर्स लगी, फॉल्ट क्रिएट हुआ है, धड़ाक से गिर गया, दो नॉर्मल फॉल्ट है तो रिफ्ट वैली को जन्म दिए हैं। ठीक, गिव बर्थ, ये लिख लीजिएगा आप, पॉइंट बना के आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 2 नॉर्मल फॉल्ट गिव बर्थ टू रिफ्ट वैली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वही 3 ब्लॉक हैं, ठीक, और तीनों पे अगर जो कंप्रेशनल फोर्स लगने लगा, ध्यान दीजिएगा अभी कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, ये देखिए ABC 3 ब्लॉक है। अभी आपको मार्कर के एग्जांपल समझाया तो वही समझिए, देखिए ऐसे है, ठीक, यूं है, ध्यान दीजिएगा, और इस पे जो है अभी कंप्रेशनल फोर्स लगने लगी, ध्यान दीजिएगा अभी मार्कर किधर तरफ जा रहा है, ये देखिए, 1 सेकंड ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे है, मार्कर है ना थोड़ा फंस भी जा रहा है, कोई स्मूथ चीज़ होती तभी मैं आपको बता, देखिए ऐसे है और अचानक से इस पे फोर्स लगने लगी, तो ये देखिए मार्कर कैसे ऊपर चढ़ रहा है, देखिए चढ़ गया ना, ऐसे ही जो है ब्लॉक भी ऊपर चढ़ गया होगा। ठीक, ऐसे ही ब्लॉक ऊपर चढ़ गया, देखिए। तो जब दूसरे वाले केस में आप देखेंगे तो जब कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही है A और C पे, ठीक, A C दोनों कंप्रेस हो रहे हैं, तो B वाला ब्लॉक ऊपर को चला गया और ये दोनों एजेस इधर को स्लिप हुई हैं, और ये जो है ब्लॉक माउंटेन को का निर्माण हो रहा है, ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक, इस वाले केस में रिफ्ट वैली फॉर्म हो रही थी, इस वाले केस में ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो रहा था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब 2 रिवर्स फॉल्ट होंगे, 2 रिवर्स फॉल्ट अगर जो है तो ये ब्लॉक माउंटेन को जन्म देंगे, गिव राइज टू ब्लॉक माउंटेन, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला पॉइंट, आइए देखते हैं क्या है अगले पॉइंट में। देखिए फॉल्ट के बारे में हमको एक चीज और देख लेते हैं। अगर जो ऐसे फॉल्ट क्रस्ट था, टेंशनल फोर्स एक्ट किए तो यहाँ पे फॉल्ट जनरेट हो गया, ये तो समझ पा रहे हैं, F से फॉल्ट को रिप्रेजेंट किया। अगर फर्दर टेंशनल फोर्स इंक्रीज हुई तो ये बीच से फट जाएगा, समझ रहे हैं नहीं बात को, ऐसे था, ठीक, और यहाँ पे जो है क्रैक डेवलप हुआ है और फिर और टेंशनल फोर्स इस दोनों के इस तरफ एक्ट करने लगी, ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे है, और ये अपार्ट होने की कोशिश करेगा तो ऐसे हो जाएगा। जैसे ऐसे होगा तो ये देखिए वी शेप की एक वैली बनाएगा या फिर एक स्पेस बना देगा, रिफ्ट लेक बना देगा, ठीक, और ये अगर जो मेजर एरिया में हो गया अर्थ के तो ये रिफ्ट वैली को जन्म दे देगा, और अगर जो स्मॉलर एरिया में ही हुआ, ठीक, मतलब गोलाई में हुआ और जो है और फर्दर और अगर बढ़ने लगा तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो ऐसे फटेगा, उसके बाद ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे अपार्ट होने लगेगा। देखिए तो ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एक सी के तरह एक्ट करेगा, पूरा बीच में सी हो जाएगा, और ये दोनों तरफ जो है लैंड मास हो जाएंगे। यहाँ नीचे ऐसे सी है और इधर लैंड मास है, देखिए लैंड मास है और सी है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे ही जो है कंटिनेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे तो रेड सी जो है सेपरेट कर रहा है अरेबियन पेनिनसुला को, अरेबियन पेनिनसुला जो है अफ्रीका से रेड सी के थ्रू सेपरेट हो रहा है, उसमें यही प्रोसेस एक्ट हुई है जो ये वाली बताई जा रही है, ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही रेड सी कभी छोटा रहा होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी वो सी का रूप ले लिया है, और ये दोनों जो है अरेबियन पेनिनसुला एक तरफ हो गया और अफ्रीका एक तरफ हो गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए कंप्रेसिव फोर्सेस अब देखते हैं कि कंप्रेसिव फोर्सेस क्या होती हैं। तो आप देखें तो एक ही पॉइंट पे जो है ये अर्थ क्रस्ट है, और एक इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, सेम पॉइंट पे लग रही है, तो एक कंप्रेशन का वर्क कर रही है। तो आप देखिए जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए अगर जो ये मान के चलिए अर्थ क्रस्ट है और यहाँ पे कहीं फोर्स लगेगी, तो अगर जो हम इस पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कराएं तो ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हो जा रहा है, और अगर जो और इसको आप इस एंगल से देखेंगे, आप अगर जो ध्यान दे पा रहे हो तो देखिए एक बेंड स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक, देखिए बेंड सा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है एक बेंड सा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको,
ये कंप्रेशन। तो ये वाला जो है तो ये एक बेंडिंग उस या फिर फोल्डिंग जो है होती है इसमें। देखिए जैसे ये लगा और ये दोनों जो है ऐसे आए, ठीक, और फिर ये ऐसे उठ के ऐसे बेंड हो गया, जैसे अभी कागज बेंड हुआ था। देखिए तो ये वाला देखिए एक बेंड पार्ट है, ठीक। तो बेंडिंग होती है या फिर फोल्डिंग होती है। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको फोल्ड बोलते हैं। उसमें फॉल्ट बोलते थे, इसमें फोल्ड बोलते हैं। और लार्ज स्केल पे होगा तो ये फोल्ड माउंटेन को जो है जन्म देगा। दो फोल्ड माउंटेन अगर जो बड़े एग्जांपल लें, एक हिमालयाज है और एंडीज जो है। अगर एटलस नहीं किया, पता नहीं एंडीज कहाँ है, तो फिर भैया जाके एटलस वाला जो है मैपिंग सीरीज का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखिए, जो जानते हैं तो कमेंट कर दिए कि एंडीज कहाँ है। देखिए एंडीज और हिमालयाज जो है फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, ठीक। अब कह रहा है जितने भी फोल्ड माउंटेन है, ऑल फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड बाय कन्वर्जेंस, सारे के सारे जो है कन्वर्जेंस के थ्रू ही उनका जन्म हुआ है। मतलब कन्वर्जिव फोर्स ही दोनों तरफ से एक्ट किए हैं और फिर वो फोल्ड माउंटेन बन गया है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब फोल्डिंग भी कई तरह की होती है, ठीक। सिमेट्रिकल फोल्डिंग, एसिमेट्रिकल फोल्डिंग, रिकम्बेंट फोल्ड। आइए देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जितना बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और ये पेज वाले एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझ लेंगे सारा। देखिए अभी ये ऐसे है, ठीक, और ए पर ये वाला पॉइंट अगर ए है, देखिए यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और दोनों पे अगर जो इक्वल फोर्स अगर जो लगाएंगे, ये देखिए बीच से उठेगा और ऐसे हो जाएगा। आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर अभी बना है, ये जो बेंडिंग हुई है, ये ना तो ए के तरफ झुका हुआ है ना ही बी के पॉइंट के तरफ झुका हुआ है। तो इस केस में ये देखिए एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट समझा रहे हैं, पॉइंट का देखिए यहाँ पे फिगर भी बना है और ये देखिए स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा दिया है। तो ये जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है अपने एक्सिस से, अपने एक्सिस से 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। एक सेकंड एक हाथ में पकड़ लेंगे तो आपको दिखा देंगे कैसे परपेंडिकुलर है। अरे भैया बड़ी मुश्किल है, एक मिनट रुकिए, बुक का सहारा लेने दीजिए। अरे अंदर चला जा रहा है भाई, एक सेकंड करके तो दिखाऊंगा ही आपको, नहीं होगा का। हाँ देखिए ये बेंडिंग हुई है, ठीक। और आप देखेंगे तो ये देखिए एकदम जब आप इस पे 90 डिग्री का प्लेन अलाइन करते हैं तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। ये वाला पार्ट इक्वल है और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तो इस तरह की जो फोल्डिंग होती है वो सिमेट्रिकल फोल्डिंग है। सिमेट्रिकल फोल्डिंग ए पर और बी पर अगर जो इक्वल फोर्स एक्ट की, ठीक, तो सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया, ठीक है। फिर एक्सिस जो है परपेंडिकुलर था, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगर ए की फोर्स बी के फोर्स से ज्यादा हो गई, अगर ये वाला यही है और ए पे ही फोर्स लगते जा रही है, ध्यान दीजिएगा ए पे फोर्स लगते जा रही है, तब ध्यान दीजिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा जो है इस तरफ झुक सा जाएगा, ठीक है, ऐसे झुकेगा। क्योंकि पेज लंबा नहीं है तो उंगली डाल के झुकाना, नहीं तो झुकता है ये। और ज़्यादा बड़ा पेज होता तो आप देखते कि ये झुकता, अभी देखिए हल्का सा झुक गया है, ठीक। बी वाला तो वही स्ट्रक्चर है लेकिन ए वाला नहीं है, तो ये देखिए झुक गया है। तो ये अभी इंक्लाइंड फोल्ड बना दिया, ये इंक्लाइंड है, ठीक। एक्सिस जो है इसकी इंक्लाइंड है, ठीक। तो ये इस तरह की जो फोल्डिंग होती है वो एसिमेट्रिकल फोल्डिंग है। एसिमेट्रिकल फोल्डिंग को जो है बर्थ दिया है, एसिमेट्रिकल फोल्डिंग को बर्थ दिया है, ठीक। एक्सिस है, इंक्लाइंड है। उसके बाद अगर ए का फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया बी से, ए का फोर्स अगर जो बी से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये ए देखिए ये वाला ए पार्ट है, ये वाला बी पार्ट है, और ए वाले का फोर्स बड़ा होते ही जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया, अति बड़ा हो गया, ठीक, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो आप देखिए क्या हुआ है, ऐसे हो गया है, देखिए देख रहे हैं ये वाला एक्सिस जो एकदम इसके पैरेलल हो गया है, ठीक। तभी ये देखिए एक्सिस है, आप ध्यान दीजिए इसकी एक्सिस ऐसे बनेगी, ठीक। तो ये प्लेन के पैरेलल हो गई है इसकी एक्सिस, ठीक। तो इस केस में जो फोल्ड बना रहा है, इस तरह के फोल्ड को जो है रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड। एक्सिस जो है पैरेलल हो जाती है और ए का अगर जो बहुत ज़्यादा अगर जो हो गया, ठीक है, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए ये ऐसे है, ठीक। तो ये ऐसे वाला जो स्ट्रक्चर हो रहा था नहीं, तो अभी तो ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसे हुआ है, समझिए। फिर दूसरा स्ट्रक्चर भी ऐसे ही हो जाएगा। ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये पेज मानिए आगे कंटिन्यूएशन में था तो ऐसा ही पेज रहा होगा एक कंटिन्यूएशन में,
ठीक, आप ध्यान दीजिए, देखिए, और ये वाला भी जो है ऐसे हो गया, समझ रहे हैं नहीं बात को। ये देखिए, देखिए एक अगर जो और ज़्यादा इस पे फोर्स लग जाए तो एक ऐसी ही, ये देखिए दो अभी स्ट्रक्चर बने, एक स्ट्रक्चर ऐसा ही बन जाएगा और ऐसे ही करके ये ऐसे दबते चले जाएंगे। देखिए फिगर आप क्लियरिटी देख सकते हैं, ऐसे कुछ बनते जाएंगे, ठीक, और जैसे जैसे दबते जाएंगे ऐसे यूं होते जाएंगे, ठीक। एक समय आएगा कि ये दब के ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। देखिए तो ऐसे ही दबते जाएंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक। और इस केस में देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ये समझ पा रहे हैं नहीं, एकदम एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो जाएंगे। और ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं नेपीज या फिर ओवर थ्रस्ट। नेपीज या ओवर थ्रस्ट बोलते हैं इसको। और ये कहाँ देखा जा सकता है? तो इंटीरियर ऑफ हिमालयाज में देखा जा सकता है। आप नेपीज, आज एक काम करेंगे, आपका होमवर्क ये है कि आप घर अभी जो है वीडियो के बाद या फिर इस समय वीडियो को पॉज कीजिए और नेपीज का स्ट्रक्चर का जो है रियल लाइफ फोटो देखिए। हिमालयाज में नेपीज सर्च कीजिए, नेपीज इन हिमालय, ठीक, तो आपको एकदम ओरिजिनल रॉक में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप देखिए और एनालाइज कीजिए उसको कि जैसे कहा गया था वैसा है कि नहीं। आगे देखिए, अभी फोल्ड माउंटेन के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद जो है ये वाला पोर्शन इंडोजेनेटिक कब कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक्सोजेनेटिक अगले वीडियो में करेंगे। देखिए फोल्ड माउंटेन जो है, ठीक, फोल्ड माउंटेन जो है, अब ध्यान देंगे अगर जो फोल्ड माउंटेन पे, तो ये वाला है, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक। और फिर जब दोनों तरफ से इस पे कंप्रेशनल फोर्स एक्ट किया, इधर से एक कंप्रेशनल फोर्स और इधर से एक फोर्स एक्ट किया, ठीक, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गए। तो ये जो स्ट्रक्चर ऊपर उठा हुआ रहता है, देखिए अभी आपको जो उठा हुआ स्ट्रक्चर दिखा रहे थे नहीं, तो ये एंटीक्लाइन माना जाता है, एंटीक्लाइन बोला जाता है। और जो डिप्रेशन बीच में क्रिएट हुआ है इसको सिनक्लाइन कहा जाता है। तो डिप्रेशन कास्ड बाय फोल्डिंग, फोल्डिंग के चलते जो डिप्रेशन होता है उसको सिनक्लाइन बोलते हैं। और ये जो अपवर्ड, ये जो उठा हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, ठीक। हिमालयाज देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है हिमालयाज का, देख रहे हैं, ये ऐसे है। फिर देखिए यहाँ पे एक फोल्ड हुआ है छोटा सा, फिर एक फोल्ड है, एक फोल्ड है, एक फोल्ड यहाँ है, एक फोल्ड यहाँ है, ये भी फोल्ड है, ठीक, ये एक सिनक्लाइन है। तो ऐसे ही जो है स्ट्रक्चर है। अभी ये कुछ दिन और ऐसे दब जाएगा तो और ऊंचा हो जाएगा, और फिर जो है ज़्यादा दब जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। अभी तो हिमालय उठ रहा है। आपको अगर जो आप पढ़े हैं ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ी सी हिमालय की ज्योग्राफी में अगर जो इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि हिमालय अभी भी उठ रहा है, ठीक। तो ये इसीलिए उठ रहा है, ये जैसे जैसे दबेगा ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो ये दबते जा रहा है और ये ऊपर जाते जा रहा है, यही हो रहा है हिमालयाज में। देखिए तो हिमालय है, और हिमालय मानिए यहाँ से ये देखिए एक सिनक्लाइन भी बना है, ठीक, और ये विंध्यन रेंज है। तो ये देखिए यहाँ पे सिनक्लाइन बना है, ठीक। तो मानिए हिमालय से जो है यहाँ पे बर्फ पिघलती है और रिवर्स यहाँ से निकलती है। तो रिवर निकल रही है, कोई गंगा वगैरह कोई भी रिवर है, यहाँ से रिवर निकल रही है, ठीक। तो रिवर जो है इसको इरोड करते हुए आएगी, तो कुछ सेडिमेंट लेके आएगी अपने साथ, इरोड करते हुए आएगी और सेडिमेंट लेके आएगी। देखिए एक्सोजेनेटिक में हम इरोजन पढ़ेंगे, अभी ध्यान दीजिए इस पे। तो इरोड करते हुए आएगी और यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा कर देगी। ये वाटर नहीं है, ये सेडिमेंट है, सेडिमेंट। एक टाइम पे इसमें वाटर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सेडिमेंट, पहले सेडिमेंट यहाँ तक होगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और धीरे धीरे सेडिमेंट बढ़ जाएगा। तो ये एक प्लेन को डेवलप करेगा। यही जो नॉर्दर्न प्लेन्स आप हमेशा सुनते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स इसी तरह बने हैं। नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स के बनने का जो है प्रोसेस यही है, ठीक। ये हिमालयन सिनक्लाइन के भरने से जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट में, आप भी मेंशन जरूर करेंगे। देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड बाय फिलिंग्स ऑफ हिमालयाज सिनक्लाइन। हिमालय के जो सिनक्लाइन है उनके फिलिंग से नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं, ठीक। देयरफॉर इट हैज सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसीलिए इसमें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स हैं हिमालय के, ठीक। और ऑकरेंस ऑफ एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल का भी ऑकरेंस इसीलिए। अब देखिए एलुवियल सॉइल कैसे है, ये तो जानने के लिए आपको सॉइल फॉर्मेशन पढ़ना होगा, और सॉइल फॉर्मेशन देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक। जब सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए ये समझिए, ठीक। एक बार जितना पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले इंडोजेनेटिक फोर्स स्टार्ट किए थे, ठीक। इंडोजेनेटिक फोर्स में देखे थे
कि इंटीरियर ऑफ अर्थ से होती थी, ये तो आपको पहले ही बता देगा, डेफिनेशन भी लिखाई गई है। ठीक, इंडोजेनेटिक फोर्स है। फिर दो पार्ट में दो तरह के होते थे इंडोजेनेटिक, डायस्ट्रॉफिक और कैटास्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक स्लो एक्सप्रेशन वाली फोर्स थी, कैटास्ट्रॉफिक सडन एक्सप्रेशन थी। अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनिक इरप्शन जो है इसका एग्जांपल था। अब ये कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ लैंडफॉर्म जो है वो डायस्ट्रॉफिज्म के ही जो है वो रिजल्ट है। ठीक, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस देखे थे तो दो पार्ट में डिवाइड थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले को परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल वाले को पैरेलल भी कहते थे, यह ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद से देखिए वर्टिकल वाला जो है वो इपीरोजेनेटिक फोर्स था, वो वर्टिकली ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करता था, ओरोजेनेटिक ऐसे मूव करता था। ठीक, कंप्रेशनल टेंशनल, तो ये ओरोजेनेटिक था। अपवर्ड फोर्स का एग्जांपल ब्लॉक माउंटेन देखे थे, वेस्टर्न घाट और जूरा उसका एग्जांपल था। डाउनवर्ड फोर्स का डिप्रेशन देखे थे तो लेक और वैली इसका एग्जांपल थे। आगे हम देखे थे ओरोजेनेटिक में देखे थे कि मेजॉरिटी ऑफ माउंटेन जो है वो ओरोजेनेटिक में देखे थे मेजॉरिटी ऑफ माउंटेन जो है वो ओरोजेनेटिक के थ्रू क्रिएट हुए हैं, और दो टाइप का ओरोजेनेटिक था, कंप्रेसिव और टेंशनल। ठीक, फिर आगे देखे थे कि फॉल्ट कैसे बनता है, तो देखे थे कि ये अर्थ क्रस्ट है और इस पे दोनों तरफ का जो टेंशनल फोर्स एक्ट करिए, बीच में क्रैक डेवलप होता है जिसको फॉल्ट बोलते थे। ये वीक जोन में होता था, और वीक जोन कैसे क्रिएट होता था, तो अर्थक्वेक के चलते वीक जोन क्रिएट हो जाता था, और जिस प्रोसेस से फॉल्ट बनता है उसको फॉल्टिंग बोलते हैं। ऐसे भुज वाला अर्थक्वेक के बारे में 2001 में जो आया था अर्थक्वेक, ठीक, उसके चलते यहाँ पे एक फॉल्ट डेवलप हुआ था, ग्रेट इंडियन फॉल्ट। ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र एमपी तक फैला हुआ है, मध्य प्रदेश तक। ठीक, ग्रेट इंडियन फॉल्ट जो है वो इसी तरह बना हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, फिर हम फॉल्ट और उसकी डेफिनेशन देखे थे, तो फॉल्ट के बारे में देखे थे कि फॉल्ट एक फ्रैक्चर है जो क्रिस्टल रॉक में हो जाता है प्लेन के अलॉन्ग। ठीक, एक और डेफिनेशन देखे थे, वाली देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ फॉल्ट देखे थे, नॉर्मल, रिवर्स और लेटरल, स्ट्राइक, स्लिप। ठीक, नॉर्मल में आप देखे थे कि नॉर्मली जब दोनों तरफ टेंशन लगता था तो नॉर्मल फॉल्ट डेवलप होता था, कंप्रेशन लगता था तो रिवर्स डेवलप होता था, और जब हॉरिजॉन्टली लेटरल फोर्स लगती थी, ठीक, एकदम सरफेस पे, तो जो है लेटरल फॉल्ट डेवलप होता था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है हॉर्स ग्रेबन और रिफ्ट वैली के बारे में देखे थे। ठीक, तो ये देखिए कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक है और 2 इसमें फॉल्ट है, ठीक, तो जब टेंशनल फोर्स एक्ट कर रही है इस पर, ठीक, तो रिफ्ट वैली को जन्म दे रही है, दोनों पार्ट हॉर्स था और ये नीचे गया हुआ पार्ट ग्रेबन था। और जब कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही है तो ये जो है इसको ब्लॉक माउंटेन का जन्म दे रही है, ब्लॉक माउंटेन को जन्म दे रही है। ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब नॉर्मल फॉल्ट, 2 नॉर्मल फॉल्ट हैं तो रिफ्ट वैली है, 2 रिवर्स फॉल्ट हैं तो ब्लॉक माउंटेन है। ये देखे थे। एक सेकंड, ये देखिए उलट गया। इसके बाद देखे थे कि ये फॉल्ट है, फिर बीच से और अगर जो फट गया तो रिफ्ट लेक बन गया, और ज़्यादा अगर जो इसमें बीच में डिस्टेंस आ गया तो सी बन गया, 2 लैंड मास को अलग कर कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन देखे थे। ठीक, रेड सी देखे थे, सेपरेट किया था अरेबियन पेनिनसुला को। इसी तरह देखिए कंप्रेसिव फोर्स थी, ऐसा अर्थ को क्रस्ट पे एक ही जगह पे कहीं पे फोर्स लग रही थी कंप्रेशन, तो फिर बेंडिंग हो जा रही थी, बेंडिंग। ठीक, बेंडिंग देखे थे, आपको पेज के थ्रू बताया था बेंडिंग कैसे होती है, और बेंडिंग में फोल्ड हो जाता है, फोल्ड स्ट्रक्चर को फोल्ड बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन जितने भी हैं, हिमालयाज या एंडीज, इसी के रिजल्ट से होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए देखे थे फोल्ड कितने टाइप के थे, या फिर फोल्डिंग कितने टाइप की थी। तो जब एक्सिस परपेंडिकुलर होती थी और बी का फोर्स सेम होता था, ठीक, तो सिमेट्रिकल फोल्डिंग होती थी। जब ए थोड़ा सा बड़ा होता था बी से तो हल्का इंक्लाइन हो जाता था, तो एसिमेट्रिकल फोल्डिंग होती थी। जब ए बहुत ज़्यादा बी से बड़ा होता था और एक्सिस पैरेलल हो जाती थी तो रिकम्बेंट फोल्ड था। और उसके बाद से जब ए बहुत और ज़्यादा मतलब अति हो जाता था तो एक दूसरे के ऊपर यही स्ट्रक्चर चढ़ जाते थे, नेपीज या ओवरथर्स्ट को जन्म देते थे। ठीक, इंटीरियर ऑफ हिमालय में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए फोल्ड माउंटेन देखे थे कि ये जैसे दोनों तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगी और ऐसे स्ट्रक्चर बन गए, तो जो उठे हुए स्ट्रक्चर उनको एंटीक्लाइन बोलते थे, जो डाउनवर्ड डिप्रेशन जो बन रहा है उसको सिनक्लाइन बोलते थे। ठीक, हिमालयास देखे थे कि कैसे कैसे हिमालय फोल्ड होकर बना है, और इस पे स्ट्रक्चर दोनों तरफ से अभी भी फोर्स लग रही है तो थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, ये भी देखे थे। उसके बाद देखिए कि यहाँ से आ रहा है कि वो एक रिवर है, इरोड करते हुए लेके आ रही है और डिपोजिशन कर रही है, तो नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था ये देखे थे। हिमालयन सिंक्लाइन में जितने भी डिपोजिशन हो गए उसी चलते नॉर्दर्न प्लेन्स, यही वही चीज़ यहाँ लिखी हुई भी थी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर जो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, ठीक, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, वही बात मैं कहता हूँ हमेशा, लेकिन आप मानते नहीं हैं। चलिए ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और चलिए
देखिए इसके बाद जो है अगला पार्ट भी जल्दी आएगा, ध्यान रखिएगा अपना भी। और देखिए पेपर पास आ गए हैं तो पढ़ाई लिखाई ध्यान दीजिए बहुत तेज। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए ठीक है।